कर्ण की मृत्यु महाभारत के सबसे दुखद और करुण क्षणों में से एक है और यह भाग्य, नैतिकता और शौर्य का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। यहाँ कर्ण की मृत्यु का विस्तार से वर्णन किया गया है। 1. कर्ण की असुरक्षा। कर्ण, कौरवों के महान योद्धा, युद्ध के दौरान कई विपत्तियों से गुजर चुके थे, जो अंततः उसकी मृत्यु का कारण बनी। युद्ध के पहले दिनों से लेकर कर्ण ने कई महान योद्धाओं को हराया और अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। हालांकि कुरुक्षेत्र युद्ध के 17वें दिन उसकी किस्मत ने एक दुखद मोड़ लिया। इस दिन कई घटनाएं घटीं जिन्होंने कर्ण को असुरक्षित और कमजोर बना दिया और इसी मोड़ पर उसकी मृत्यु निश्चित हो गई। 2. परशुराम का शाप। कर्ण के जीवन में एक अहम मोड़ तब आया जब परशुराम ने उसे शाप दिया था। कर्ण ने जब अपने जाति के बारे में झूठ बोला, तब परशुराम ने कर्ण को शाप दिया था कि वह एक महत्वपूर्ण क्षण पर अपनी सबसे शक्तिशाली अस्त्र ब्रह्मास्त्र का उपयोग नहीं कर सकेगा। यह शाप कर्ण की मृत्यु के समय सामने आया जब कर्ण ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन वह उसे सही तरीके से उपयोग नहीं कर सका और वह अस्त्र खाली चला गया। 3. कर्ण की असुरक्षा का क्षण। युद्ध के दौरान कर्ण की रथ की पहिया कीचड़ में फंस गया। यह क्षण कर्ण के जीवन का निर्णायक मोड़ साबित हुआ। जैसे ही रथ का पहिया फंसा, कर्ण ने उसे निकालने की पूरी कोशिश की और इस दौरान वह असहाय था। इस समय कर्ण का कवच और कुंडल पहले ही निकाल लिया गया था। पहले के युद्धों में इंद्र ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और कर्ण से उसकी कवच और कुंडल को दान में मांगा था। कर्ण ने अपनी महानता का परिचय देते हुए उन्हें बिना किसी सवाल के दे दिए थे, जिससे वह युद्ध में असुरक्षित हो गया। 4. कर्ण का अर्जुन से आशीर्वाद की अपील। कर्ण अपने रथ से बाहर निकला और अर्जुन से अपील की कि वह उसे एक पल का समय दे। कर्ण ने अर्जुन से कहा कि एक योद्धा को उस समय अपने दुश्मन पर प्रहार नहीं करना चाहिए जब वह असहाय हो और संकट में हो। कर्ण ने अर्जुन से यह अपील की कि वह उसे इस कठिन समय में मारने का कृत्य न करे। 5. नैतिक संकट। अर्जुन के सामने एक विशाल नैतिक संकट था। उसने सोचा कि क्या यह सही होगा कि एक असहाय योद्धा पर हमला किया जाए, खासकर जब वह उसका अपना भाई था, हालांकि उसे इस बात का ज्ञान नहीं था। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि कर्ण का वध करना उसकी कर्तव्य है। कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि कर्ण ने धर्म का उल्लंघन किया और कौरवों का साथ दिया है, इसलिए उसकी मृत्यु न्यायपूर्ण है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि युद्ध में कठिन निर्णय लेने होते हैं और यदि अर्जुन ने कर्ण को जीवित छोड़ा तो वह धर्म के मार्ग से भटक जाएगा। 6. अर्जुन द्वारा अंतिम बाण का प्रहार। अर्जुन ने अंततः अपनी नैतिक विचारधारा को पीछे छोड़ते हुए कर्ण पर प्रहार करने का निर्णय लिया। उसने अंतिम बाण का संधान किया और उसे कर्ण की ओर छोड़ा। वह बाण कर्ण को सीधे मारते हुए उसके शरीर में समा गया। कर्ण का प्राणांत हो गया और एक महान योद्धा की मृत्यु हो गई। 7. कर्ण की मृत्यु और उसका प्रभाव। कर्ण की मृत्यु केवल युद्ध का मोड़ नहीं थी, बल्कि यह महाभारत के नैतिक दृष्टिकोण पर गहरी छाप छोड़ने वाला क्षण था। कर्ण की मृत्यु एक ऐसी कहानी है जो हमें धर्म, कर्म और भाग्य के रहस्यों को समझाती है। कर्ण एक महान योद्धा, आदर और स्वार्थहीनता का प्रतीक था, लेकिन उसके जीवन में कुछ निर्णय और उसकी निष्ठा ने उसे गलत मार्ग पर डाल दिया। कर्ण ने अर्जुन को अपनी संपूर्ण पहचान का खुलासा किया और कहा कि वह वास्तव में कुंती का बेटा और पांडवों का बड़ा भाई था। अर्जुन, जो पहले से ही कर्ण का दुश्मन था, उसकी मौत पर गहरे दुख में डूब गया, क्योंकि उसे यह गम हुआ कि उसने अपने भाई को मारा था, भले ही वह इस तथ्य से अनजान था। 8. कर्ण की धरोहर। कर्ण की मृत्यु ने अर्जुन को गहरी दुख और पछतावे से भर दिया। कर्ण के कर्म, उसकी दयालुता और उसकी निष्ठा ने उसे महाभारत का सबसे दुखद और नायकात्मक पात्र बना दिया। उसकी मृत्यु महाभारत के भाग्य, कर्म और धर्म के जटिल रिश्तों का प्रतीक बन गई है। कर्ण का जीवन एक नैतिक दुविधा और सहानुभूति का प्रतीक है। उसकी मृत्यु ने यह सिखाया कि जीवन में हर किसी का भाग्य और कर्तव्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कर्ण की वीरता और कर्तव्य की प्रेरणा आज भी लोगों के दिलों में जीवित है।